गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर 56 जिसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज के मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के बारे में। फ्रेंड्स इसके पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट किए, जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रोक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद एवरेज पढ़ा, फिर हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा। फ्रेंड्स रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद हमने पार्टनरशिप पढ़ा। पार्टनरशिप के बाद फ्रेंड्स हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं परसेंटेज। बस हम कुछ अब आज से हम इसके मिसलेनियस प्रॉब्लम्स लेंगे। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स एज इट इज़ कोई फ्रेंड्स इसका नाम नहीं था, इसको इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि मान लीजिए बहुत जैसे डिफरेंट ईयर्स में एक एक दो क्वेश्चन कभी आए या पूछे गए, तो फ्रेंड्स उनमें क्या है कि मान लीजिए बहुत ढेर सारे सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से एक दो मैंने ले लिए, तो इसमें कवर कर देता हूँ मैं उनको। इसलिए फ्रेंड्स कोई मतलब एक पर्टिकुलर नाम नहीं है इनका, सिर्फ मतलब एज ए आपके टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने की वजह से इसलिए मैं इनको इसमें मतलब मिसलेनियस में कवर करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं और अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जिस टॉपिक को मैं एक बार कंप्लीट कर दूं उस टॉपिक को आप कोई भी अच्छे राइटर की बुक लेके मार्केट से आप फिनिश कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं। और इसलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूं क्योंकि अच्छे लेवल पे बहुत से टीचर्स आपको दिखेंगे जो बहुत हाई फाई या बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ होता है कि बेसिक एक सीक्वेंस में अरेंज करके बहुत कम लोग बताते हैं, वो भी इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मुझे उम्मीद है कि आप सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस में देखेंगे और जैसे जैसे मैं आपसे समझाता हूं या जैसे जैसे मैं आप लोगों को मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स आज के ये मिसलेनियस क्वेश्चंस। फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और कई कंपटीशन में ये पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको मैं दो अप्रोच बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिसलिए आपको आसानी रहे समझने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 350%। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूमरेटर जो है मैंने आपको पहले भी कई बार बताया होगा फ्रेंड्स कि ये न्यूमरेटर होता है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यूमरेटर 200% इंक्रीज हो जाता है। कोई भी चीज़ फ्रेंड्स अपने आप में 100% होती है, तो आप जानते ही हैं। एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 350%। ठीक है, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 5/12। व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए न्यूमरेटर अपने आप में 100% है, तो 100% में अगर हम 200% इंक्रीज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखिए न्यूमरेटर को मान लीजिए हम ऐसे मान लें, न्यूमरेटर को मान लीजिए हम x, इस फ्रैक्शन को x/y मान लें, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए न्यूमरेटर को हम x मान लें, डिनोमिनेटर को y मान लें। हम जानते हैं कि x कितना इंक्रीज हो रहा है, 200% ना, तो 100 तो x हो गया प्लस 200%। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। और y में क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए मान लो 350%, तो 100% तो ये खुद होगा और 300% इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो कितना जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 5/12 हो जाएगा, ये आपको दे रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको और बताऊंगा और शॉर्ट आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए ये x/y है, ठीक है, तो ये कितना हो गया इंटू 300 इंटू 450। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए चाहे आप जिससे कैंसिल कर लीजिए, मान लीजिए 50 से करेंगे या 100 से करेंगे तो कट के इतना ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये कितना है, 5/12 है। ठीक है, ये कितना 3×4=12 हो जाएगा। ये कितना हो गया फ्रेंड्स, x/y = 5/8। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने देखा कि इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू 5/8 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा इसका। ठीक है, शॉर्टकट में फ्रेंड्स परसेंटेज की इसको आप मेथड 1 डाल लीजिए,
मेथड 1। शॉर्टकट में फ्रेंड्स मैं आपको वो बताऊंगा जो परसेंटेज की फॉर्म में जो वैल्यू आप लिखते या समझते हैं उस फॉर्म में, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको आसानी रहे। देखिए मेथड 2 डाल लीजिए आप। मेथड 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए आपके पास ये 200% है, ठीक है। 200% को मैंने कहा था आप 2 मान सकते हैं। 200% को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको 2/1 भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स वो क्या कहता है, देखिए कि अपने आप का मतलब 200% इंक्रीज हो जाता है। तो अगर इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 3/1 हो गया 200% वाला टर्म, ठीक है। और 350 वाला कैसे लिखेंगे, देखिए 350% लिखा है, ठीक है। तो 350/100 कर लीजिए इसको, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया 2, ये हो गया फ्रेंड्स 9/2 इंक्रीज हो गया, अपने आप का इंक्रीज हो जाएगा जब ये इसमें इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स तो होगा क्या, देखिए 350%, मान लीजिए ये x है, ये y है, न्यूमरेटर x है और ये y है। अब फ्रेंड्स इसमें करेंगे क्या, ये 3/1 कर लीजिए और इसको कितना है फ्रेंड्स, ये 9/2 कर लीजिए, ठीक है। और इसको 5/12 ही रहने दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 3 4 जाएगा, ये x/y जब आप कर देंगे तो ये 5/8 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी परसेंटेज में अप्रोच अच्छी है, देखिए अब आपको समझाने का तरीका, ये आप कैसे, ये आप ओरली कर सकते हैं, ये आप ओरली कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इतना बखेड़ा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने देखा कितना इजीली फ्रेंड्स 2 स्टेप में इसका आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये स्टेप भी ना लगे, डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं। कारण ये बस आपकी कैलकुलेशन, इसकी अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स 2 छुपी हुई इसमें चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में जो कि मतलब लैंग्वेज की फॉर्म में हमें परेशान कर सकती हैं। हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अ मैन स्पेंड 10% ऑफ हिज मंथली इनकम, ठीक है। वह एक आदमी है, वो अपने 10% ऑफ मंथली इनकम खर्च करता है। फ्रेंड्स मान लीजिए इनकम के बदले सैलरी लिखी होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना टर्म से, यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑन एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के ऊपर वो अपना 10% खर्च करता है एक महीने की आय का, ठीक है। एंड 25% ऑन रूम रेंट, और 25% फ्रेंड्स वो रूम रेंट पे खर्च करता है अपना, ठीक है। एंड 25% ऑन स्पोर्ट्स, और 25% अपना स्पोर्ट्स के ऊपर खर्च करता है। एंड ही इज लेफ्ट विथ 8,000, और फ्रेंड्स उसके पास जो बचता है, लेफ्ट मतलब सेविंग एक तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ऐसे प्रॉब्लम में ये भी आपसे इनडायरेक्टली पूछ सकता है कि सेविंग उसकी 8,000 महीने की होती है, ठीक है। लेफ्ट उसके पास बचे, फाइंड द मंथली इनकम, तो मंथली इनकम उसकी कितनी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम करेंगे क्या, देखिए फ्रेंड्स आप ये समझ सकते हैं यहाँ से कि इनकम जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इनकम 100% होती है। अब फ्रेंड्स वो एक्सपेंडिचर जो है उसका, देखिए एक्सपेंडिचर जो है फ्रेंड्स उसका, देखिए 10% तो वो एंटरटेनमेंट में खर्च करता है, 25% वो रूम रेंट में खर्च करता है, प्लस 25% वो फ्रेंड्स स्पोर्ट्स में खर्च करता है। इतना तो वो खर्च कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना वो खर्च कर देता है। तो ये टोटल कितना हुआ, 60% तो वो खर्च कर रहा है। तो फ्रेंड्स उसकी सेविंग कितनी होगी, सेविंग मान लीजिए, सेविंग या मान लीजिए ऐसे कहते लेफ्ट कितना है, ठीक है, और डाल लीजिए सेविंग और लेफ्ट जो भी है उसका बचा वो कितना है फ्रेंड्स, 100 - 60 कर देंगे, 100% - 60%, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40%, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको मैंने एक फॉर्मूला पहले भी बताया होगा, इनकम इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब जो बचाता है, जो खर्च करता है, इनकम वही होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब फ्रेंड्स देखिए इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। तो हमें उसके बाद वो क्या कहता है कि जो अमाउंट उस पर लेफ्ट हुआ, लेफ्ट कितना हुआ 8,000, मतलब इस 40% की जो कीमत दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें, 8,000 दे रखी है, ठीक है फ्रेंड्स।
8,000 दे रखी। अब फ्रेंड्स देखिए इस 40 को हम उसकी मंथली इनकम कैसे कर, मतलब हमको कंप्लीट इसको 100% बनाना है। तो 100% बनाने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको अगर हम इसमें 2.5 का मल्टीप्लाई कर दें 2.5 का, तो ये 100% बन जाएगा, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर 2.5 का मल्टीप्लाई कर दें फ्रेंड्स, तो आप गौर करिए कि ये 20,000 बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो 20,000 आ गया, यही इसकी नेट मंथली इनकम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने ये गौर किया कि कैसे मान लीजिए कोई टर्म इनकम के बदले सैलरी हो जाए, ठीक है, लेफ्ट के बदले सेविंग हो जाए, तो आप इस क्वेश्चन को और कितनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए लिया मैंने। प्लस आप ये भी जान गए फ्रेंड्स कि कैसे मान लीजिए 40% से देखिए कैसे हमने इसको 100% बनाया, ठीक है। हमने इसमें इनकम का फॉर्मूला भी देख लिया, हमारा मतलब कुल मिला के ये हो गया फ्रेंड्स। इस टाइप के क्वेश्चन अब जहाँ भी आएंगे हम उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए और अच्छे से समझिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझने लायक है, क्योंकि ये जब आया था फ्रेंड्स तो इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। लेकिन मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको कभी कोई समझने में दिक्कत ही ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखने की आप कोशिश करिए। मान लीजिए फ्रेंड्स आप बाज़ार जाएँ, ठीक है, वहाँ से रेजिन्स खरीदें। तो रेजिन्स मतलब फ्रेंड्स किशमिश होता है। मान लीजिए किशमिश खरीदें, हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि किशमिश कहीं ना कहीं ग्रेप से बनती है, अंगूर से, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम समझ क्या सकते हैं फ्रेंड्स कि मान लीजिए किशमिश बनती कैसे है, आप गौर करिए। मान लीजिए ये आपके पास, ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपके पास नए अंगूर हैं, ठीक है, थोड़ी देर, और ये आपके पास सूखी हुई किशमिश है, ठीक है फ्रेंड्स, सूखी हुई किशमिश है जो सनलाइट में सूखी, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा आप फ्रेंड्स इससे एक चीज़ और गौर कर सकते हैं कि इसमें जो मिक्सचर है वो किस किस चीज़ का है। एक तो पल्प का है जो गूझा होता है उसके अंदर, नॉर्थ इंडिया में लोग अंदर का जो मटेरियल होता है उसको गूझा बोलते हैं, लेकिन गूझा ना भी समझ के फ्रेंड्स आप ये समझ सकते हैं कि जो उसमें पल्प होता है उसको इंग्लिश में पल्प बोलते हैं। जो पल्प होता है वो फ्रेंड्स एक तो वो होता है, प्लस उसमें जो वाटर कंटेंट होते हैं, ठीक है, वाटर कंटेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए इसमें पल्प होता है, ठीक है, और फ्रेंड्स मान लीजिए इसमें 100% वाटर होता है, तो इसमें मान लीजिए 10% वाटर होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं इसमें, ठीक है, इन दोनों डायग्रामों से आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कि चेंज कहाँ हो रहा है। देखिए चेंज तो सिर्फ वाटर में हो रहा है ना, पल्प तो सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। वही कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स परसेंटेज में इस टॉपिक में हमें पढ़ना होता है, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के बारे में आप समझ लीजिए। मान लीजिए आप संतरा ही लेके आ जाएं, ठीक है, संतरे को आपने खुली धूप में रख दिया, सुखा दिया, तो पल्प तो अंदर का वही रहेगा, उसका वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा जितना भी वाटर उसमें होगा, ठीक है फ्रेंड्स, पल्प लेकिन सेम रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गई फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट की बात। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हम कि क्या है, ठीक है। ये अगर आपने ये समझ लिया फ्रेंड्स तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। समझने के लिए देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन 5% सॉल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसको साइड में डाल लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए है। देखिए सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, का मिक्सचर है, ऐसे लिख लीजिए सॉल्ट सॉल्ट वाटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें कितना है, अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन 5% सॉल्ट, 5% उसमें सॉल्ट है और 95% वाटर होगा, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स। तो अगर हम इसको कर देंगे तो ये 1/19 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, इफ 20 लीटर ऑफ वाटर इज एवोपरेटेड, ठीक है, मान लीजिए 20% जो वाटर है, अरे 20 लीटर जो वाटर है फ्रेंड्स वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद सॉल्ट बिकम्स कितना हो जाता है, देखिए फिर सॉल्ट आफ्टर वाला, ठीक है, आफ्टर बाद में जो होता है, आफ्टर लेटर कुछ भी डाल के समझ सकते हैं आप, ठीक है। वाटर जो बचता है उसमें सॉल्ट 50, ये
सॉल्ट बिकम्स 15% एंड वाटर बिकम्स कितना हो जाएगा, देखिए 85%, ठीक है। तो ये 3/17 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ बताई गई है हमको। अब फ्रेंड्स देखिए सेम तरीके से आप ऐसे करिए, इसको समझने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ओल्ड न्यू वाला, आप ऐसे डालिए ओल्ड न्यू। ये तो फ्रेंड्स आपके परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए था, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ऐसे लिखिए, ओल्ड न्यू हो गया, या फ्रेंड्स इसको ओल्ड न्यू छोड़ के ऐसे लिखिए सॉल्ट वाटर, ठीक है। यहां लिख लीजिए जो पहले था अर्लियर, ये था लेटर, ठीक है, आफ्टर इवेपोरेशन, ठीक है, आफ्टर इवेपोरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स अर्लियर वाले में क्या था, सॉल्ट 1 था, वाटर 19 था, ठीक है फ्रेंड्स। और लेटर वाले में क्या था फ्रेंड्स, सॉल्ट 3 था और वाटर 17 था। फ्रेंड्स देखिए जब इवेपोरेट होगा, आप गौर करिए, जब वो इवेपोरेट होगा तो सॉल्ट तो सेम ही रहेगा, वाटर कंटेंट इवेपोरेट होगा। अभी मैंने पल्प वाले एग्जांपल में ये चीज़ आपको समझाई, ठीक है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये 3 यहाँ दिया हुआ है, ये 1 यहाँ दिया हुआ है, तो ये अगर सेम होंगे तो इसमें मल्टीप्लाई तो 3 का हो जाएगा इस पूरी टर्म में, ठीक है फ्रेंड्स, और इस पूरी टर्म में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी तो ये दोनों सेम हो जाएंगे सॉल्ट कंटेंट। जब ये सेम हो जाएंगे फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा, वाटर मतलब 57 था, और ये कितना, ये 3 था, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या कह रहा है ये, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि टोटल तो ये 60 है, पहले ये 60 था, ठीक है, और ये कितना था फ्रेंड्स, ये 20 हो गया, ठीक है। आप देखते भी हैं 20 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड। अगर 20 लीटर वाटर जो है फ्रेंड्स इवेपोरेट हो जाएगा, आप समझने की कोशिश करिए इससे, तो आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ कितने का चेंज आया, चेंज कितने का आ गया। चेंज देखिए फ्रेंड्स ये पहले सॉरी, तो ये फ्रेंड्स कितने का चेंज आया, ये -40 लीटर का चेंज आ गया इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। अब -40 लीटर जो चेंज आया फ्रेंड्स, आप गौर कर सकते हैं -40 लीटर वो कितने के बराबर दे रखा है, फिर 20 लीटर वाटर इज इवेपोरेटेड, ठीक है, 20 लीटर वाटर इवेपोरेट हो रहा है उसके बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 लीटर जो फ्रेंड्स ये था, ये 20/40 हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए फ्रेंड्स कि रिड्यूस हो गया, ठीक है 40, तो ये कितना हो गया, ये 1/2 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है और क्या समझना है हमको, ठीक है। वो क्या कह रहा है, फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन। अब हमें इनिशियल सॉल्यूशन निकालना है, तो इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, देखिए हमारे सामने ये जब हमने इसको चेंज करने की कोशिश की तो हमारे पास 60 आया, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिए फॉर इनिशियल सॉल्यूशन, देखिए 60 × 1/2 कर देंगे, ठीक है, जो चेंज आया तो ये कितना बचेगा, ये 30 लीटर बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनिशियल सॉल्यूशन जो था फ्रेंड्स, जिसमें कि वाटर और सॉल्ट का जो मिक्सचर था वो कितना था, वो 30 लीटर था। इनिशियल सॉल्यूशन फ्रेंड्स अपने आप में 30 लीटर्स था, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसमें समझने वाला कॉन्सेप्ट था, मेन समझने वाला कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स इसमें जो था वो पल्प वाटर वाला था, क्योंकि देखिए जब वाटर इवेपोरेट होता है लेकिन पल्प सेम रहता है, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स में हम वही चीज और वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि देखिए वाटर तो इवेपोरेट हुआ, सॉल्ट हमारा सेम रहा और सेम करने की कोशिश की हमने, ठीक है, और सेम भी ऐसे करने की कोशिश की कि मतलब इजीली हमें हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वैल्यूज आ जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, तो कॉन्सेप्ट में आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, क्वेश्चन को हम समझेंगे, पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए ए वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर। फ्रेंड्स देखिए वाटरमेलन है, ठीक है, वाटरमेलन, पल्प वाटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो वाटर कितना है 90%, तो पल्प कितना होगा 10%, तो ये कितना हो गया 1:9 के फॉर्म में हो गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर। अब फ्रेंड्स उसमें सिर्फ 12% वाटर बचा है, ठीक है। इसका मतलब उसमें पल्प कितना होगा 88% होगा, ठीक है फ्रेंड्स।
यही तो कहना चाह रहा है। अब फ्रेंड्स ये हो कितना जाएगा, देखिए इसका जो लेटर वाला जो होगा, बाद वाला, उसका जो रेशो होगा पल्प और वाटर का, वो 22:3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप, इफ़ नाउ इट्स वेट इज़ 50 kg, मतलब बाद वाले का वेट हमें 50 kg, इसका जो वेट है इसको 50 kg हमें दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम करेंगे कैसे, देखिए कैलकुलेट द ओरिजिनल वेट। ओरिजिनल वेट मतलब जो पहले वाला वेट था वो हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे लिखिए पल्प वाटर, थोड़ा सा और दूर दूर कर लेते हैं तो कैलकुलेशन के लिए अच्छा रहेगा। पल्प वाटर लिख लिया आपने। ठीक है फ्रेंड्स, इनिशियल डाल लीजिए या अर्लियर लिख लीजिए जो पहले वाली थी। ठीक है, अर्लियर, मान लीजिए इसमें क्या दिया, ओरिजिनल दिया हुआ। ठीक है, तो आप इसको इनिशियल और अर्लियर छोड़ के ओरिजिनल लिख लीजिए। ठीक है, ओरिजिनल लिख लीजिए और इसको लेटर वाला लिख लीजिए, क्योंकि लेटर बाद में हो जाता है ऐसा। तो पहले कितना था फ्रेंड्स, देखिए पल्प 1 था, वाटर 9 था, बाद में कितना हो गया, पल्प 22 हो गया और वाटर 3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक चीज़ जानते हैं, हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, कि पल्प सेम रहता है। ठीक है, तो पल्प सेम रहने के लिए मान लीजिए 22 है तो इसको भी 22 बना देंगे इंटू 22 करके, और इसको भी 22 बना देंगे इंटू 22 करके। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये दोनों सेम हो जाएंगे, पल्प को हमें सेम करना रहता है इसमें। ठीक है, ये सेम हो गया तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, देखिए ये 22 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 1 19। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा, आप गौर करिए, ये 220 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप गौर करिए कि लेटर की वैल्यू, इफ नाउ द वेट इस 50 kg हमें दे रखा है, मतलब इस 25 की वैल्यू हमको कितना 50 kg दे रखा है। आप गौर करिए, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 kg हो जाएगी। और पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द ओरिजिनल वेट। ओरिजिनल वेट तो उसका ये था, तो ओरिजिनल वेट कैसे निकलेगा, मान लीजिए आपने फॉर ओरिजिनल वेट। ठीक है फ्रेंड्स, ओरिजिनल वेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए 220 इंटू 2 कर दिया आपने, तो ये कितना 440 kg हो गया, है कि नहीं फ्रेंड्स, और यही इसका आंसर हो गया। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से कि अगर आपने पहले वाला कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा, प्लस आपने परसेंटेज की ये जो टर्म्स थी इनको इजीली कन्वर्ट करना सीख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वाला कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ रखा है, तो फ्रेंड्स इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम फॉर्म होगा आप बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, जब हम पॉपुलेशन वाली प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी कि एक तो होता है फ्रेंड्स पॉपुलेशन सेम रेट से बढ़ना, मतलब मान लीजिए 20% बढ़ गई, वही तीनों साल रही। ठीक है, एक मैंने आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, लेकिन उस पर प्रॉब्लम उस टाइम नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे उसकी प्रॉब्लम मिसलेनियस में लेनी थी, क्योंकि ये है ही भी उस टाइप की प्रॉब्लम, इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि इसमें एक साल बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, मान लीजिए फिर घटती बढ़ती, जैसे भी होता, मतलब उस सीक्वेंस को मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो ये हो गया फ्रेंड्स। दूसरी बात, इस प्रॉब्लम को भी मैं आपसे 2 मेथड से डिस्कस करूंगा, लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ परसेंटेज की है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 16.2% इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में 16.2% इंक्रीज करती है, सेकेंड ईयर में डिक्रीज करती है 37.1/2% से इन सेकेंड ईयर, और इंक्रीज करती है बाय 57.1/7% से इन थर्ड ईयर। तीसरे साल में इतने परसेंट से इंक्रीज करती है। देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद द पॉपुलेशन विल बिकम इतना हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, 1,65,000। तो फ्रेंड्स इसमें समझेंगे क्या, मान लीजिए इंक्रीज वाला देखते हैं हम सबसे पहले, 16.2/3%। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कितना 1/6 होता है, हम जानते हैं। तो जब हम इसको इंक्रीज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7/6 हो जाएगा। और डिक्रीज वाला फ्रेंड्स कितना होगा, देखिए ये 37.1/2% है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप गौर करिए 12.5। ठीक है, तो ये 3/8 हो जाएगा, और ये डिक्रीज होने के बाद कितना होगा, 5/8 बचेगा। आप गौर करिए, 8 में 3 घट जाएगा तो 5/8 बचेगा। और ये फ्रेंड्स कितना है, 57 1/7%। 1/7
कितना होता है फ्रेंड्स, गौर करिए आप, तो 14.28 होता है। तो उसको अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 57 1/7 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4/7 हो जाएगा। और ये इंक्रीज हो रहा है तो ये 11/7 हो जाएगा, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझने वाला चीज़ था इस क्वेश्चन में। अब फ्रेंड्स देखिए, हम इसमें बाकी जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए, एक तो ओल्ड न्यू वाला है, ठीक है। ओल्ड न्यू वाले में क्या है फ्रेंड्स, देखिए पहले उसकी कितनी रहती है, 6 रहती है, फिर इंक्रीज होकर 7 हो जाती है, ठीक है। तो पहले पॉपुलेशन उसकी फर्स्ट ईयर आप कर सकते हैं, ठीक है। 6 फर्स्ट ईयर में पहले 6 रहती है, फिर 7 हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में उसकी 8 रहती है और डिक्रीज होकर 5 हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और थर्ड ईयर में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए थर्ड ईयर में कितनी थी फ्रेंड्स, 4 थी, अरे 7 थी, और इंक्रीज होकर कितनी 11 हो गई, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि कुछ टर्म कई बार कैंसिल भी हो जाती हैं। आप मेरा जब पॉपुलेशन वाला जो लेक्चर था उसको गौर करिएगा, तो उसमें मैंने यही चीज़ समझाई। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 6 8 जा 48, ठीक है। ये 55 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद क्या दे रखा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से, देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमको निकालनी है जो उस टाइम की है, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली। और ये पॉपुलेशन क्या दिया है फ्रेंड्स, देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इफ आफ्टर 3 ईयर्स द पॉपुलेशन विल बिकम। 3 साल बाद जो फ्रेंड्स हमारे सामने रहती है वो फ्रेंड्स हमारे पास कितनी हो जाती है, गौर करिए आप, अभी बता रहा हूं मैं। देखिए, सबसे पहले ये बराबर किसके दिया हुआ है, 16500 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और ये फ्रेंड्स हम जानते हैं कि अगर एक की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3000 के बराबर आएगी। यहाँ से आप ये चीज़ गौर कर सकते हैं, देखिए गौर करने की कोशिश करिए। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यही तो आएगा, ठीक है। और जब ये आएगा फ्रेंड्स तो हमें फाइंड क्या करना है, द पॉपुलेशन विल बिकम, इतनी 3 साल बाद होती है ना, और पहले वाली पॉपुलेशन कितनी थी वो हमको निकालनी है। फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। तो अगर हम इस 48 से इस 3000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 0 0 0 3 8 24 2 3 चौक 12 13 14, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारे पास 1,44,000 हमारी पॉपुलेशन थी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स एक मेथड तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ओल्ड न्यू वाला। फ्रेंड्स एक मेथड इसका क्या था वो भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो मेथड डिस्कस किया था, लेकिन भले ही आपको याद हो ना हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बताए देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मेथड 2 डाल के लिखिएगा, जो हमने 100% नहीं x मान के किया था, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मेथड 2 डाल लीजिए आप। मेथड 2, मान लीजिए टोटल x पॉपुलेशन थी, ठीक है, x थी, x के बाद वो इंक्रीज की प्रेजेंट वहां पे x थी और आफ्टर 3 ईयर्स हमें दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो थी कितनी, देखिए पहले 7/6 होगी क्योंकि पहले इंक्रीज करती है, ठीक है। फिर 5/8 होगी, डिक्रीज करती है। उसके बाद फ्रेंड्स इंक्रीज करती है 57 1/7, तो 11/7 था। और ये कितना था, 1,65,000 के बराबर था अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और ये फ्रेंड्स कितना होगा, देखिए 55/48 इंटू एक्स हो गया, ठीक है। ये 165,000 हो गया। और इसको इससे कर देंगे तो फ्रेंड्स ये कितना, ये 3000 टाइम्स हो जाएगा। और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1,44,000। पॉपुलेशन जो फ्रेंड्स उसकी थी वो प्रेजेंट पॉपुलेशन थी, और ये फ्रेंड्स जो हमारे पास दी हुई थी 3 साल बाद की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन को हमको होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा फ्रेंड्स कि दोनों मेथड से ये एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस ये है कि कहीं पे हम x की टर्म अवॉइड कर देते हैं, उसको रेशो के फॉर्म में चेंज करके कर लेते हैं, कहीं पे हम मतलब जो भी मेथड हमको कन्वीनियंट लगता है हम उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर इतना ही। फ्रेंड्स अभी मिसलेनियस के 1-2 पार्ट्स और आएंगे तो उनको अच्छे से देखिए। कारण यह है कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस फॉर्म होते रहते हैं रेगुलर टाइम पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।